बताओ आप लोग हमारे बाद कैसे हो और आपका क्या हाल है। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, जब तुम हमसे जुदा हो गए तो तुम्हारी बेवाओं ने दूसरी शादी कर ली। जब तुम हमसे जुदा हुए तुम्हारी बेवाओं ने दूसरी शादियां कर ली। तुम्हारे मकानात में तुम्हारे दुश्मन रहने लगे और तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया और उस पर वो ऐश कर रहे हैं और तुम्हारा नाम तक नहीं लेते। इतना सुनना था। मौलाए कायनात ने जब ये बात कही तो फिर फरमाया, हम तो अपने हालात बता चुके, अब तुम बताओ कि हमसे जुदा होने के बाद तुम पर क्या गुजरी, तुम्हारे क्या हालात हुए। तो एक कब्र से गमगीन आवाज आई। सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं, ऐ अली, जब हम आपसे जुदा हुए और कब्र में आए तो उस वक्त हमारी आंखें पानी बनकर बह गई। ये जो खूबसूरत आंखों से कभी पिक्चर के पोस्टर, कभी सीरियल, कभी फिल्में और अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, कभी कभी नरम गद्दों पे लेट करके गंदी फिल्में, जो मजहब जानवरों का सतर देखने की इजाजत न दे उसको खिलाफ तकवा करार दे। जो मजहब जानवरों का छुपाने वाला सतर देखने को खिलाफ तकवा करार दे, उस मजहब के मानने वाले नरम गद्दों पे लेटकर अगर गंदी फिल्में देखें तो उनकी आंखों का कब्र में हाल क्या होना है। कब्र से आवाज आई, अली, हमारी आंखें पानी बनकर के बह गई। कुछ लोग कहते हैं आप हर तकरीर में गंदी फिल्मों का रद्द क्यों करते हैं। मैंने कहा इंटरनेट पर जाकर के जरा रिसर्च पढ़ ले, तहकीक पढ़ ले कि जब ये तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहां देखी जाती है, तो हमारे पड़ोस में जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है उस मुल्क का नाम पहले नंबर पे आया। यानी जहां जितने ज्यादा मुसलमान रहते हैं वहां उतनी ज्यादा गंदी फिल्में देखी जाती। जिस कौम का अकीदा यह है कि मरने के बाद कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार करेंगे, वो कौम गंदी फिल्में देख। मैं नहीं जानता कि कौन क्या देख रहा है, लेकिन ये हकायक दुश्मन तुम्हारे इंटरनेट पे छाप चुके हैं कि तुम्हारे मोहल्ले में जितनी गंदी फिल्में देखी जाती कहीं नहीं देखी जाती। ये शर्म में डूब मरने की बात नहीं। किस कदर ये कौम बेगैरत हो गई। जिस मजहब की तालीम ये है कि अगर औरतों के कपड़े सूख रहे हो औरतों के कपड़े, तो औरतों के सूखते हुए कपड़ों को भी मत देखो, उससे भी दिल में पाप की उमंगें पैदा होती है, उसमें भी जराइम का शौक पैदा होता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर औरत किसी जगह पे बैठकर उठ जाए और उसके बैठने से कोई जगह गर्म हो जाए तो उस गर्म जगह पर अजनबी मर्द को बैठना नहीं चाहिए, उससे भी दिल में जिना का शौक पैदा होता है। जो मजहब औरत की बैठी हुई जगह पर उठ बैठने की जब तक कि वो जगह गर्म हो इजाजत न दे, खिलाफ तकवा करार दे, उस मजहब के मानने वाले अगर नर्म नर्म गद्दों पे लेटकर जिना देखें, जिना के मनाजिर देखें। लोग हमारे पास आकर कहते हैं तावीज दीजिए हजरत, कारोबार में तंगी है, बेटी को रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा हमसे बेहतर तावीज दिखने वाले कब्रों में सो रहे हैं जो सदियों पहले आए थे, उनकी निगाही तावीज थी, लेकिन पहले इतने तावीज नहीं मांगे जाते थे जितने आज मांगे जा रहे हैं। क्यों? पहले लोग इतने परेशान नहीं रहते थे जितने आज परेशान है। तो लोग क्या कहते हैं, हमको किसी ने कुछ कर दिया इसलिए कारोबार नहीं चलता, हमको किसी ने कुछ कर दिया फैक्ट्रियां बंद हो रही है, हमको किसी ने कुछ कर दिया कारोबार बंद हो रहा है, हमको किसी ने कुछ कर दिया बेटी को रिश्ते नहीं आते, हमको किसी ने कुछ कर दिया औलाद नहीं हो रही है। मैं कहता हूं नादान किसी ने कुछ नहीं किया, हमने खुद किया है। जिस घर में जिना के मनाजिर देखे जाएं उस घर के अंदर तंगी नहीं होगी तो क्या होगा। अगर फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो किसी ने कुछ नहीं किया, हमने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जो कौम खुदा की नाफरमानी करती है अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है। अल्लाह ताला उस कौम को तंग कर देता है, उसकी रोजी तंग कर देता है। लोग कहते हैं हमारे घर में ऐबी बच्चे पैदा होते हैं। मैंने कहा दो वजह आई हदीस में ऐबी बच्चे पैदा होने की, इससे किसी में शक नहीं करना किसी के ऐबी बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकता है, लेकिन दो वजह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस कौम के अंदर सूद आम होगा वहां पागलपन आम होगा, पागल बच्चे पैदा होंगे।
اور جو قوم میں زنا ہوگا وہاں لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں گے. آپ کہاں؟ ہم کہاں ہیں؟ کیا آپ نے جادوگروں کو خدا سے زیادہ پاورفل سمجھ لیا؟ ان جادوگروں کی اوقات کیا ہے؟ میرے اللہ کی شان ہے جب تک وہ نہیں چاہتا پتا بھی نہیں ہلتا. جادو اثر کرتا ہے لیکن اتنا بھی کہ پوری دنیا پہ جادو کی حکومت ہو گئی. اللہ کی حکومت کہاں ہے پھر؟ اللہ کی طاقت کہاں ہے پھر؟ ہمارا ایمان ہے خیر اور شر سب اسی کی طرف سے ہے، لیکن اتنا جادو کو مان لینا کہ جو وہ چاہے وہی ہوگا، جو وہ کریں گے وہی ہوگا. نہیں، جو وہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا اللہ چاہے 70,000 جادوگر آتے ہیں اور ایک اللہ کا سچا بندہ موسیٰ کی شکل میں آتا ہے تو جادوگر موسیٰ کو کچھ نہیں کر پاتے. موسیٰ کے ذریعے سے 70,000 کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی. اپنے گھر کی مصیبتوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنے اعمال کا بھی تو جائزہ لو، اپنے اعمال کا بھی تو جائزہ لو. اور پھر جب لوگوں کے پاس جاتے تعویذ لینے، پھر تعویذ کا دھندا کرنے والے تمہیں طبیعت سے لوٹتے ہیں. قدرت کی طرف سے مار پڑ رہی اعمال کی وجہ سے ادھر تعویذ والے مزید تمہیں مار پڑواتے ہیں. اور یہ اللہ کا امتحان ہے. اللہ کے بندو، نماز سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. مسلمان ہو، مسلمان بنو. یہ جملے تلخ ہیں لیکن یہ تمہاری زندگی خدا کرے بدل دے. نماز سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہے. یہ عیسائیت اور یہودیت کا مذہب نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی اپنی عرضی نہیں لگا سکتا. اللہ سے عرضی لگانے کے لیے یا تو پادری کے پاس جاؤ، یا تو فادر کے پاس جاؤ، یا تو پوپ کے پاس جاؤ. ہمارے یہاں کوئی فادر پوپ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. کیوں نہیں آتے خدا کی چوکھٹ پر؟ کیوں نہیں آتے خدا کی چوکھٹ پر؟ کیوں تہمات پرستی میں مبتلا ہو؟ یہ عورتیں کہتی ہیں مولانا میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میری ننند لڑتی ہے، میری ساس لڑتی ہے، کوئی تعویذ دو. میں نے کہا نماز سے بڑا تعویذ کیا؟ اگر تعویذ دینے والے ہی آپ کے گھر میں صلح کرا سکتے تو تعویذ والے کیوں لڑ رہے ہیں اپنے گھر میں؟ ذرا دینے والے سے بھی تو پوچھو. میں سب تعویذ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ اللہ والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو دھندے کرنے بیٹھے. آپ میری بہن جاتی نا بابا ایسے تعویذ دو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے پیار پیدا ہو جائے. اگر تو اس کی پرسنل زندگی میں جھانک کر دیکھ، میری بہن اس کی بیوی اس کو 4 گالیاں دیتی ہے اس بیٹھک کے بعد. اس کے گھر میں خود مہابھارت مچا ہوا ہے. تو اگر وہ گھر میں محبت پیدا کر سکتا تھا تعویذ کی وجہ سے تو اس کے گھر میں بھی تو محبت کا ماحول ہوتا. اگر وہ تجھے رزق دلا سکتا تھا تو 50 روپے کا تعویذ دے کر کے کیوں بیٹھتا دین بیچنے کے لیے؟ کیا وہ خود روزی نہیں کما سکتا تھا؟ کیا عقل پہ پتھر پڑے؟ رب العزت جیسا خدا تمہارا رب ہے. قاسم نعمت محمد الرسول اللہ جیسا نبی تمہارا نبی قاسم نعمت ہے. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ایسی باتیں کرو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ نہیں، مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتا، آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. آپ ہی ہمیں سمجھائیں. لوگ کہتے ہیں مولانا برکت نہیں، فیکٹری چلا کے برکت نہیں ہے. مولوی 5,000 روپے لے کر کے شان سے زندگی گزار رہا ہے. فرق کیا ہے؟ آپ کی فیکٹری میں برکت نہیں، اس کو 5,000 میں برکت ہے. فرق کیا ہے؟ گناہ تو کر رہا ہے، وہ گناہ سے محفوظ ہے اس لیے سکون سے. بس بات اتنی. آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے بندو، سجدہ ہر مشکل کا علاج. گناہ کو چھوڑ دینا ہر مشکل کا. دیکھو تعویذ تو امام حسن نے دیا. ایک شخص آیا، بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار پڑھ. ایک شخص آیا کہ حضور اولاد نہیں، استغفار پڑھ. کہ حضور کھیتی کا مسئلہ ہے، کہا استغفار پڑھ. سوال 3 تھے، جواب ایک ہی تھا. لوگوں نے پوچھا حضور اولاد نہیں استغفار،
अब देखो किसी को इस्तिग़फ़ार वाला वजीफा देखो तो नहीं हजरत आप ही कुछ लिख के दो, मैंने नहीं कुछ करना। क्यों? मैं तो गुनहगार हूं हजरत, अल्लाह मेरी क्या सुनेगा। ये मायूसी कुफ्र है, कुफ्र। जब मैं खुदा की रहमतें सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है। देखो आपको ही बताता हूं, शैतान जिंदा है कि मर गया? कुछ मालूम भी है? बोलो ना भाई, जो इल्म है बोलो तो सही, है कि मर गया? अरे मर जाता तो इतने फितने क्यों होते? फिर मुझे नमाज की तकरीर की जरूरत क्यों पड़ती? सुलह सपाटे की जरूरत क्यों पड़ती लोगों को? शैतान है कि मर गया? बोलो भाई, बोलो ना। अगर इल्म में तो बोलो, मर गया तो मर गया। तो मुझे ही बता दो शैतान की कब्र कहां है पाली वालों? भाई है कि नहीं? वो जिंदा है। और कब तक जिंदा रहेगा? कयामत तक। क्यों जिंदा रहेगा कयामत तक? क्यों? अल्लाह के नजदीक शैतान से बढ़ के कोई मरदूद है? बोलो, नहीं है। फिर क्यों जिंदा रहेगा? जिंदगी किसने दी? बोलो, बोलना पड़ेगा, बारिश का असर होने नहीं देंगे। बोलिए, शैतान को जिंदगी किसने दी कयामत तक? अल्लाह ने क्यों दी? जब उस पर लानत का तोग डालकर उसको भगाया जा रहा था और शैतान ने कहा था, मौला मुझे तू लानती तो करार दे रहा है, लेकिन मेरी भी फरियाद सुन ले कि मुझे कयामत तक मोहलत दे, जिंदा रख कयामत तक। मेरे अल्लाह ने कहा, जा तुझे जिंदगी दी। तो अब उस अल्लाह से मैं क्यों ना मांगूं जो शैतान जैसे मरदूद की फरियाद रद्द नहीं करता? मैं तो उसके महबूब का उम्मती हूं। क्यों मांगते नहीं? शैतान ने मांगा ना, मिला कि नहीं मिला? जो खुदा शैतान को दे, जरा सोचो तो सही, जो खुदा शैतान को दे उसको दी, और कितनी बड़ी मोहलत दी, कयामत तक जिंदगी दी। आप क्या समझ रहे हो खुदा की रहमतों को? हमने खुदा की कदर नहीं की। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, तुमने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो कदर करने का हक था। हर अरे गहरे नत्तू खैरे के पास गए, कभी उसकी चौखट पे तो आओ। अपने जैसे मोहताजों के पास गए, जरा उसकी चौखट पे तो आओ। वो कहते हैं हम गुनहगार है, वो क्या सुनेगा? मैंने कहा, जैसे वो नेकों का खुदा है वैसे वो हम गुनहगारों का भी खुदा है। वो जैसे नेकों की सुनता है, गुनहगारों की भी सुनता है। बल्कि हमारे सूफिया तो यहां तक फरमाते, जब नेक कहते या अल्लाह तो एक बार कहता है लब्बैक या अब्दी, और जब मुजरिम और गुनहगार कहते या अल्लाह तो 3 बार कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। फरिश्ते कहते नेक पर 1 बार और गुनहगारों पे 3 बार। तो जवाब मिलता है, फरिश्तों जब नेक पुकारते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं नेकी का तसव्वुर होता है, लेकिन जब पापी पुकारता है तो वो सिर्फ मुझी पे भरोसा करके पुकारता है। उसके करम के ठिकाने क्या है? तू करीम ही जो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना? तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बान। मेरे कौम के जवानों, क्या नहीं है जो खुदा के यहां नहीं मिलता? मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला देकर मांगो, पंजतन का वसीला दे के मांगो, गौस खाजा का वसीला दे के मांगो, खुलफाए राशिदीन का वसीला दे के मांगो। हमारे पास खुदा ने कितने मजबूत वसीले दिए हैं, और अपने दिमाग से ये निकाल दो किसी ने कुछ किया है। हाँ 2-3% को कुछ मसाइल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कुछ हमारे गुनाह की वजह से है, जो कुछ हमारे जराइम की वजह से है। इमाम हसन से पूछा गया, हजरत औलाद नहीं थी, आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए कहा। बारिश नहीं हो रही थी, आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए कहा। खेती का मसला था, आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए कहा। तो आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है जब तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया जब तुम तौबा करोगे तो अल्लाह सन्नाटे की बारिश नाज़िल फरमाएगा, और जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह तुम्हें अच्छी औलाद अता करेगा और वो तुम्हारी खेतियों को हरा कर देगा। इस्तिग़फ़ार की बरकत ये है, तौबा की बरकत ये है। मेरे आका फरमाते सज्जदुल मासूमीन, एक दिन में 70 मरतबा मैं खुद इस्तिग़फ़ार करता हूँ, एक दिन में 100 मरतबा मैं खुद इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो अर्ज़ ये कर रहा था, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के कब्र से आवाज आई, अली तुम कहते हो तुमसे जुदा होने के बाद हम पे क्या गुजरी? हमारी आंखें पानी बनकर बह गई, हमारी आंखें पानी बनकर बह गई। जिस्म के सारे बाल झड़ गए, जिस बालों पर गुरूर था, घमंड था, इसकी खूबसूरती पे सब बाल झड़ गए। और फिर
जिस्म फट गया, कब्रों के अंदर कफन भी पुराना हो गया, फट गया, और पेट फटा तो इतनी बदबू आ रही है पेट के फटने से, पेट के फटने से, कब्र से आवाज आ रही है, पेट के फटने से इतनी बदबू आ रही है कि अगर अल्लाह हम पर कोई और अजाब मुसल्लत न करता, सिर्फ हमारे पेट की बदबू ही हम पे मुसल्लत कर देता, तो यही अजाब हमारे लिए काफी था। इससे गुजरना है आपको और मुझे। उसको खामोशी से चले जाने दो, रास्ता दे दो, और एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो याद रखो, तैयारी कर लो, अगर आज से पहले जराइम और गुनाह हुए, सच्ची तौबा कर लो, माफी मांग लो, इस्तिगफार कर लो, ताकि मोमिन की तरह मरो। मौत कैसी आए, एंड हो रही बात, मोमिन मरोगे कैसे, है ना? जो मोमिन मरे उसके तो वारे न्यारे हैं। मेरे इमाम कहते हैं, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, और अर्श पर धूमे मचे वो मोमिन साले मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब ताहिर गया। मोमिन कैसे मरोगे? अभी मैंने कहा मोमिन तो वो है जो नमाज पढ़े, मोमिन तो वो है कामिल मोमिन जो नमाज पढ़े, हलाल खाए, चेहरे पे दाढ़ी सजाए, गुनाहों से बचे, वो मोमिन। मोमिन तो है कामिल मोमिन, ये सब अमल करके, लेकिन दाढ़ी रखकर भी, नमाज पढ़कर भी, रोजा रखकर भी, ज़कात देकर भी, सदका देकर भी मोमिन तो हो गए, लेकिन गारंटी नहीं है कि मोमिन ही मरोगे। ये बात, मोमिन तो हो गए, अच्छे अमाल करके मोमिन तो हो गए, लेकिन गारंटी नहीं कि मोमिन ही मरोगे। हर साल हज कर लो, गारंटी नहीं कि मोमिन मरोगे। ज़कात निकाल दो, मोमिन हो, लेकिन गारंटी नहीं कि मोमिन मरोगे। काफिर। जब किसी अमल पे गारंटी नहीं मोमिन मरने की, यही वजह तो है कि गौस पाक रोते थे, अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। जिसको मुर्दे जिंदा करने की ताकत दी गई, वो दुआ करने, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा। हुजूर मुफ्ती आजम के पीर और मुर्शिद सरकार नूर अबुल हुसैन अहमद नूरी फरमाते हैं, सैर अल्लाह, सैर फिल्ला, सैर मिनल्लाह, जितनी विलायत की मंजिलें थी सब मैं तय कर चुका। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है सिवाय एक तमन्ना कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। इससे पता क्या चला, वली बनने के बाद भी गारंटी नहीं है कि ईमान पर खात्मा हो। ये ध्यान दें, मकाम विलायत पर पहुंच गया, विलायत की मंजिल तय कर ली, फिर भी गारंटी नहीं कि ईमान पे खात्मा हो। क्यों? इसलिए कि शैतान बहका दे और विलायत छीन ली जाए। छीनी गई। बलआम बाऊर बनी इस्राइल में जिसकी विलायत के डंके बजते थे, वो मरा तो काफिर होके मरा। उसकी तारीख पढ़े कुरान में, उसका मुंह, उसकी जबान कुत्ते की तरह लटका दी गई उसके सीने पर। और भी बहुत सारे लोगों के वाकयात हैं, और भी बहुत सारे लोगों के वाकयात हैं कि विलायत की मंजिल पर लोग उनको फाइज समझते थे, मरे तो वो लोग काफिर होकर के मरे। तो अब नमाज पढ़ ली, मोमिन तो है, लेकिन मोमिन मरेंगे कोई गारंटी नहीं। तो आप कहेंगे कोई ऐसा अमल तो होना चाहिए कि जिसकी वजह से मोमिन मरने की गारंटी हो, ताकि हम उसको पकड़ ले। अमल से मोमिन तो बन गए, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने से मोमिन तो बन गए, लेकिन अब मोमिन मरने की बात है तो मोमिन मरेंगे कैसे? तो मेरे आका ने कोई पर्चा छुपा के नहीं रखा, सारे पर्चे ओपन कर दिए। कश्शाफ, तफसीर कश्शाफ में ज़मख़शरी लिखते हैं, और अल्लामा राज़ी तफसीर कबीर में लिखते हैं, और इस तरह से कई मुफस्सिरीन ने लिखा। इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब जो है वो में लिखते हैं। इसी तरीके से शरफुल मुअब्बद में इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा, इमाम जो है वो राज़ी ने लिखा, ज़मख़शरी ने लिखा। क्या कि मोमिन कैसे मरेंगे? तो फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करेगा, जब वो मरेगा तो ईमान पर मरेगा, मोमिन मरेगा।
और सिर्फ मोमिन नहीं मरेगा, सिर्फ मोमिन नहीं मरे, अहले बैत की मोहब्बत में मरने वालों को मोमिन मरने की बशारत दी। यानी ईमान पे अगर जाना है तो फिर हसन और हुसैन से मोहब्बत, अली और फातिमा से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो और एहतराम सहाबा के साथ मोहब्बत करो। हाँ, अल्लाह अकबर, हुजूर ने गारंटी दी कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, और सिर्फ मोमिन नहीं मरा, कैसे भी मौत आई अहले बैत की मोहब्बत में मरा तो अल्लाह उसको शहादत का मुकाम अता फरमाएगा। इसी पे बस नहीं किया बल्कि फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है उसकी रूह बाद में निकाली जाती है, पहले उसको जन्नत की बशारत दी जाती है। फरमाया जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं उनको ऐसे सजा के जन्नत में ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाया करते हैं। कितना बड़ा समरा है, इसीलिए इमाम हसन के इमाम हुसैन की महफिलें हम नहीं करते, जिक्र अहले बैत यूं ही नहीं करते क्योंकि इससे कितना बड़ा सिला है। आओ, इमाम यूसुफ नबहानी लिखते हैं, बहुत प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते एक बादशाह था, आपने भी नाम सुना होगा, हिंदुस्तान में भी उसका बड़ा नाम चलता है, बादशाह तैमूर लंग है ना, तैमूर लंग का नाम सुना होगा। बादशाह लोग अच्छे भी काम करते बुरे भी करते हैं। तैमूर लंग जब मरने लगा, उसको मौत आई तो उसका मुंह काला हो गया, उसका मुंह काला और सियाह हो गया और उसकी कैफियत बदल गई, वहशत तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद उसका मुंह चमकने लगा और उसने आंखें खोल दी। और किसी ने कहा बादशाह अभी तो आपका मुंह काला हो गया था, आप ऐसे वहशत में थे और अभी आपका मुंह चमकने लग गया। तो उस वक्त बादशाह ने आंखें खोल के कहा अभी मैं जब कैफियत में था, जो कशी की कैफियत थी, तो मैंने देखा कि फरिश्ते आए हैं और अजाब के फरिश्ते मुझ पे अजाब करना चाहते हैं। अमाल मेरे उतने अच्छे नहीं थे तो अजाब के फरिश्ते मुझ पे अजाब करना चाहते हैं। जैसे ही फरिश्ते अजाब के अजाब करना चाहते थे उतने में रसूलुल्लाह की सवारी आई, हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया तुम कैसे अजाब करोगे, ये तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया करता है। सिर्फ मोहब्बत अहले बैत ने मुझे अजाब से बचा लिया। तैमूर लंग का एक दोस्त मरने के बाद तैमूर लंग को ख्वाब में देखता है तो देखता है कि रसूलुल्लाह की कुर्सी बिछी हुई है, हुजूर कुर्सी पे और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा है। तो दोस्त